हेलो, गुड मॉर्निंग। ये करवा चौथ वाला दिन है। सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठ गई थी। मैं 3 बजे उठी थी। मैं सबसे पहले जाके नहाई। नहा धोकर मैंने थोड़ा सा मंदिर वगैरह साफ़ किया। पूजा पाठ करी नहीं थी, जोत नहीं लगाई थी, सीधी जाके बैठ गई मंदिर में। थोड़ी सी भगवान जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया उनका और फिर चली गई अपना सरगी बनाने। और हमारे हिमाचल में ना थोड़ा सा अनाज भी खाते हैं, तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी और सरगी बनाई थी, और फ्रूट भी रखते हैं तो वो मैंने रखा हुआ था। सबसे पहले खाना वगैरह बनाया, आराम से सरगी वगैरह बनाई। सबसे पहले रखी मैंने ये सवैयाँ, फिर मैंने रखा सेब, थोड़ी सी मिठाई क्योंकि मीठा मुँह करना भी ज़रूरी होता है, मिठाई, फिर थोड़ा सा आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई थी ये, और एक रोटी। रोटी मेरे से खाई नहीं गई थी, मैंने सिर्फ एक टुकड़ा खाया था रोटी का, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख होती नहीं है। ये तो बस शास्त्र के लिए खाया था। पानी का गिलास रखा था और सबसे पहले मैंने जाके पहले भगवान जी को भोग लगाया, उनके सामने रखी। फिर रूम में गई और पतिदेव को उठाया, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो खाना नहीं होता है। तो मैं चली गई, पहले उनको उठाया और वो नींद में ही थे, उनका आशीर्वाद वगैरह लिया। फिर उनको एक निवाला खिलाना था, तो वो बैठ गए साथ में। उनको नींद बहुत आ रही थी। पानी पिलाया, फिर थोड़ी सी सरगी भी खिलाई थी। फिर वो चले गए सोने और मैंने खाया थोड़ा सा। मतलब मैं 4 बजे फ्री हो गई थी। 3 बजे उठी थी तो मैं 4 बजे बिल्कुल फ्री हो गई थी। थोड़ा सा खा के थोड़ा सा टहली, बाहर जाके देखा तो बहुत अंधेरा था, फिर अंदर ही रही, सो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद अभी टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अभी सुहाग का सामान जो जो मैं देती हूँ उनको, उसको सामान को पैक करना है। फिर जाके दाल वगैरह बनानी है, जो पूड़ियाँ बनाते हैं हम हिमाचल में, तो बस मैं वही सबसे पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा। जो भी चूड़ियाँ वगैरह मैंने को लगानी है, सुहाग में देनी है, जो बड़ी वाली सुहाग की जो लगती है उसमें भी डालनी है, कुछ छोटी वाली में डालनी है, तो मैं बस अभी वो लगा लेती हूँ। फिर देन यहाँ पे मैं सुहागी बना रही थी, लेकिन गुड्डू मेरे को तंग कर रही थी, वो बनाने दे रही थी, वो फेंक दे रही थी। हमारे हिमाचल में ना मतलब ये रिचुअल है कि सुहाग का सामान जो होता है ना, उसकी सुहागी बनाई जाती है। जो बड़ी वाली होती है वो सास को देते हैं, और बाकी छोटी वाली जो है वो जैसे ननद को दे दी, देवरानी को दे दी, जेठानी को दे दी, ऐसे होता है। यहाँ पे मैं दाल की पुड़ियाँ बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे 12 पुड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें 12 ही दाने होते हैं, और जो टूटे नहीं होते बिल्कुल भी। अब चावल की भी जितनी ये करी उतनी चावल की भी करनी है। 12 चावल की, 12 ही दाने उसमें होने, पर वो भी टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल लंबे, जिसमें थोड़ा सा भी कट ना होना चाहिए, तो वो चावल की कर लेते। चावल की भी बन गई। पूजा का सारा सामान इकट्ठा करके फिर मैं तैयार होने चली गई, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो रहा था और मैं रेडी भी नहीं थी। गुड्डू होने भी नहीं दे रही थी तैयार, वो बार बार गोदी में आ रही थी। फिर टाइम पे शुक्र है वो घर पे आ गए, तैयार हुई। फिर मैं जब भी वो घर पे होते तो मैं सिंदूर उन्हीं से लगवाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने ना काफ़ी नीचे तक से लगा दिया था। मैंने उनको बोला नीचे तक लगा दिया आपने, तो उनको लगा कि मैं बोल रही थी कि नीचे तक लगाना। फिर जाके पूजा पाठ करी, अपना सारा सामान इकट्ठा करके। सबसे पहले हम जो सुहाग का सामान जो बनाया होता है ना, पहले उसकी पूजा करते हैं। जो करवा होता है ना, उसमें सासू माँ के लिए फैनी और मठरी, जो जो फ्रूट वगैरह भर के रख देते हैं। फिर जो बड़ी वाली सुहागी होती है, सबसे पहले उसकी पूजा होती है। उसमें सारा ही सामान डाला होता है, कंघी, नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल, मेहंदी, हैंकी, चूड़ियाँ, बिंदी, सब कुछ, सिंदूर, सब कुछ डाला होता है। और ये करवा हम भर के रख देते हैं। अपना अपना रिचुअल है। यहाँ पे मैंने बहुत देखा जो पानी से भरते हैं, लेकिन हम पानी से नहीं भरते, हम फैनी और मठरी से भरते हैं उसको। फिर एक लोटे में जल लेके 3 बार उनको घुमाते हैं उन सुहागियों में अच्छे से। फिर उसकी आरती वगैरह उतारते हैं और उनसे अपने पति की लंबी उम्र की
दुआ मांगते हैं। फिर मैंने अपनी जो कथा होती है वो मैंने पढ़ी, वो भी दोनों बैठे हुए थे साथ में, वो सुन रहे थे। अच्छे से आरती वगैरह करी, कथा वगैरह पढ़ी, फिर थोड़ी सी रील वगैरह शूट करी। पूजा पाठ करके फिर मैं किचन में गई, थोड़ा सा खाना बनाया क्योंकि पतिदेव ने पहले ही खाना बना दिया था। अपनी थाली वगैरह तैयार करी और चाँद भी निकल गया था। और हमारे हिमाचल में रिचुअल है कि चाँद को 12 बार अर्घ देना पड़ता है। 12 ही जो मैंने पूड़ियाँ बनाई थी वो 24 पूड़ियाँ थी, 12 दाल की थी, 12 चावल की थी और 12 ही रुपए रखे हुए थे। तो जब भी अर्घ दूंगी तब एक पूड़ी चावल की, एक पूड़ी दाल की और 1 रुपया और थोड़ा से फूल जो भी होते हैं ना वो करके फिर पतिदेव के 12 बार ही पैर छूने पड़ते हैं। नीचे आके मैंने उनको तिलक लगाया, ये भी हमारा रिचुअल है। या तो हम नारियल रखते हैं रुमाल के ऊपर या फिर थोड़े से बादाम रखते हैं, फिर उनको देते हैं पैसे रख के, फिर उनके पैर वगैरह आशीर्वाद लेते, फिर जाके हम खाना खाते हैं। और खाने में जो साग और चने और माँ की दाल जो होती है ना वो बहुत शुभ मानी जाती है, साथ में कढ़ी थी। हमारे में ये खाना जो है ना बहुत शुभ माना जाता है।